12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, बाकी लोगों के लिए टाइम ये 15 दिन के आसपास होगा, बट मैं आप सभी को इसको कंसिडर करता हूँ कि आपके पास 10 दिन ही टाइम बचा हुआ है, ओनली 10 डेज। और 10 डेज में अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपका कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो आपका कुछ थोड़ा बहुत हुआ है, तो भी जो मैं स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ ना, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, पर हार्ड वर्क के अंदर ऐड करोगे आप स्मार्ट वर्क ना, तो आपका परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा। तो भाई यही चीज़ों तो एनालाइज करनी पड़ती है, यही चीज़ों को तो समझना पड़ता है, यही चीज़ों को तो हमें करना पड़ता है। लास्ट के टाइम पे हम जो गधा मजूरी करेंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे मार्क्स, क्योंकि इस समय हमारा फोकस समझने समझाने पे नहीं है। इस समय जो टॉपिक है उसको कैसे भी कैसे फिट करो, एग्जाम में उतार के आओ, एग्जाम में अच्छे स्कोर करो, बस यही हमारा टारगेट है। कैसे भी ये हमें इस समय प्रवचन सुनना है, ये वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें क्या करना है सर, अगर मेरे पास बस अब 10 ही दिन बचा हुआ है, जो हमारा 4-5 दिन बचा हुआ उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें उसमें बहुत सारे काम हैं। हम ऐसा समझ के चलते मेरे पास 10 दिन बचा हुआ है। तो सबसे पहले इस 10 दिन के अंदर पहला आपका काम है, जितने भी है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, या कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट है, इको हो गया, बीके हो गया, ओसीएम हो गया, आपके जो भी सब्जेक्ट है, आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी का पेपर पैटर्न निकालना है, वेटेज निकालना है, हर सब्जेक्ट का वेटेज निकालना है। वेटेज निकाला, पेपर पैटर्न निकाला, अब एक बुक और निकालो, एक और बुक निकालो जिसपे चीज़ों को हमें एनालाइज करना है। आपने पेपर पैटर्न निकाला, वेटेज निकाला, अब साथ में उत्तम निकाल लो। एक और चीज़, उत्तम के साथ ही अगर आप 21 ले सकते हो तो चौथा चीज़ 21, क्योंकि हमें स्कोर जो पहुंचना है बहुत ऊपर पहुंचना है। तो ये 4 चीज़। अब पेपर पैटर्न में और वेटेज में आप ये एनालाइज करो कि यार ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के बहुत बार पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। उसको उत्तम में से एक बुक पे लिखो, पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का, चौथे चैप्टर का, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन पहले लिखो। देन दूसरा जो उससे कम रिपीट हुआ वो लिखो। देन तीसरा उससे कम हुआ वो लिखो। ऐसे ऐसे करके आप एक लिस्ट बनाओ, पूरी तरह से लिस्ट बनाओ कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे बहुत सारे कम ही क्वेश्चन है हर में जो बहुत बार रिपीट होते हैं, मतलब बहुत बार रिपीट होते हैं। मतलब नंबर ऑफ कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है क्वेश्चंस का, बहुत कम कलेक्शन है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का कलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे आपने क्वेश्चन का कलेक्शन किया तो आपको समझ में आ जाएगा आपको पढ़ना कितना, बस इतना ही पढ़ना है, बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है। और जैसे आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन आ गया कि इतना ही पढ़ना है, आप तो अभी ऐसे स्टूडेंट की 45%, तो आपको कुछ मतलब आपने एक दिन नहीं, 2-4 घंटे, 4-5 घंटे निकाल के हर सब्जेक्ट का आपने इस तरह से क्वेश्चन का कलेक्शन किया। उसके पहले क्वेश्चन के कलेक्शन के पहले आपके पास सभी चीज होना चाहिए, सभी नोट्स होने चाहिए। ओके, नोट्स होने, या जिससे भी आपको पढ़ना है, जिससे भी पढ़ना है किसी दोस्त से मांग लो या जुगाड़ कर लो, वो उसका पूरा नोट्स ले लो। नोट्स लेने के बाद ये फॉलो करो, क्वेश्चंस निकालो। फिर क्वेश्चंस निकालोगे तो आपको समझेगा कि मुझे तैयारी कितने क्वेश्चंस की करनी। कितने क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चंस होंगे, डेली 10-10 क्वेश्चन का टारगेट रखो। 100 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने बड़े क्वेश्चन क्यों बोले पता है, बड़े क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। और एमसीक्यू तो का जुगाड़ तो लास्ट के एग्जाम के एक दिन पहले भी आप ऐसे कर सकते हो, बताऊंगा मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वो एग्जाम के एक दिन पहले वो काम होगा। तो अभी फोकस होना चाहिए हमारे 2 मार्क्स, हमारे 3 मार्क्स, एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, नीचे के क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में 2-2 डिवाइड होता है, मतलब 4 मार्क्स को 2-2 मार्क्स में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का अगर कलेक्शन करोगे तो भाई 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन सबके हैं, तो 100 क्वेश्चन फिजिक्स, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 100 क्वेश्चन, ऐसा बहुत नंबर ज्यादा कलेक्शन मैंने दे दिया। ओके, इतने से ज्यादा, इससे ज्यादा कलेक्शन नहीं होना। सुबह फिजिक्स कर लो, दोपहर केमिस्ट्री कर लो, बायो कर लो, इस तरह से चीजें करो। देखो लास्ट 10 दिन के अंदर आपका ऐसा हो जाएगा पूरी पढ़ाई। अब बोलोगे सर मुझे तो आता ही नहीं है सर, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। तो भाई आपने जो क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है ना, उसको आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो वो टॉपिक को सर्च करोगे, आराम से उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। बट आपको क्या करना है, बहुत लेंथी जो बहुत ज्यादा प्रवचन दिया है वो वीडियो नहीं देखना है। जिसके अंदर बहुत कम टाइम में वो टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है वो वीडियो देखना है। वो वीडियो देख के प्रैक्टिस करके खत्म कर देना है। समझ में आया, प्रैक्टिस करके पूरी तरह से खत्म कर। और लैंग्वेजेस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि लैंग्वेजेस को किस तरह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो लैंग्वेजेस में। तो उनको ऐसे ऐसे करके देखो। फिर इसके बाद अगर वो वीडियो के अलावा कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं तो उन क्वेश्चन को मैंने तरीका बताया, उसका डायग्राम याद कर लो, डायग्राम से रिलेटेड चीजें दिमाग में फिट कर लो।
2-4 पॉइंट और याद कर लो। देन इसके बाद 21 में जो जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले में कैसे पुट करते हैं उसको नोटेशन क्या है वो याद कर लो। इस तरह से करोगे एक एक दिन में, देखो आप 10 दिन के बाद ना, आप पहले आपका 0% है, यहाँ तो मैंने 45% लिखा है, ऐसा कर लो 0% है, बाद में आप इतने अच्छे परसेंट पे पहुंच चुके रहोगे ना, क्योंकि आप करना स्टार्ट नहीं कर रहे हो ना। अभी मैंने बोला आपको कुछ नहीं आता, मैंने तरीका भी बताया किस तरह से करना है। शायद मेरी बात समझ में आ गई, और समझ में आए तो प्लीज वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।